सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, जिसे फ्रीडम ऑफ मीटिंग एंड असेंबली कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ख में भारत के सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी गई है। वह अपने विचारों के प्रचार और अपने विचारों की स्वतंत्रता को कंटिन्यू करने के लिए शांतिपूर्ण रूप से और बिना हथियारों के किसी भी प्रकार का सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक अंग कहा जा सकता है। इसमें सार्वजनिक सम्मेलन को बुलाने, सभा करने तथा जुलूस निकालने का अधिकार शामिल होता है, किंतु यह अधिकार भी अत्यांतिक या एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19(3) के अंतर्गत इस आधार पर निम्नलिखित निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं। अगर आप भारत की प्रभुता या अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में किसी भी प्रकार का सम्मेलन नहीं करते, तो आर्टिकल 19(3) के तहत आपके ऊपर निर्बंधन लगा के आपकी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता समाप्त की जा सकती है। अब बात करें संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) ग नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र का आधार संगठन ही है और इसके तहत राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों, कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का गठन किया जा सकता है जो विधिक व्यक्ति की परिभाषा में आती है। ध्यातव्य है कि संगठन बनाने के अधिकार में संस्था अथवा संगठन बनाना और न बनाना और उसे चालू रखना या न रखना, उसमें शामिल होना या न होने का अधिकार भी शामिल है, परंतु यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है। आर्टिकल 19(4) के अनुसार आपके संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे कि आपने कोई ऐसा संगठन बनाया जो भारत की प्रभुता या अखंडता को प्रभावित करता है या लोक व्यवस्था को प्रभावित करता है या सदाचार के हित में नहीं है, तो आपका संगठन या संघ आप नहीं बना सकते। एक बार प्रश्न उठता है कि क्या डकैत अपना संघ बना सकते हैं? क्या वेश्यावृत्ति करने वाले लोग अपना एक संघ बना सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। आप ऐसे वृत्ति आजीविका पेशा से संबंधित संघ नहीं बना सकते जो गैर कानूनी है। अब बात करते हैं अगली स्वतंत्रता की, फ्रीडम ऑफ मूव, संचरण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 घ, जिसको इंग्लिश में डी कहते हैं, समस्त भारतीय नागरिकों को भारत में कहीं पर भी बिना रुकावट के संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत के नागरिक कई इकाइयों की तरह काम करते हैं। अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत भी इस स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश लगाया गया है। आप ऐसी जगह नहीं घूम सकते जो साधारण जनता के हित में न हो, तथा आप ऐसे क्षेत्र में नहीं घूम सकते जो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए आरक्षित किया गया हो। अब बात करते हैं आपके फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस की, निवास की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(e) नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके लिए उसे किसी पूर्व की अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ अपनी इच्छा से रह सकता है, निवास कर सकता है। आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत भी इस निवास संबंधी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है। आप ऐसी जगह निवास नहीं कर सकते जो साधारण जनता के हित में हो या किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए क्या कर रखा हो, उसको आरक्षित कर रखा हो। और 370 आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर भी इस आर्टिकल का एक अपवाद था, जो वर्तमान में तो नहीं रहा। भारत के किसी भी अन्य राज्य में निवास, इस राज्य में तो कोई भी अचल संपत्ति का क्रय भी नहीं कर सकते थे और न ही स्थायी रूप से निवास कर सकते थे। तो अब जम्मू कश्मीर के संबंध में चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। अब अगली स्वतंत्रता की बात करें तो आपको फ्रीडम ऑफ कैरी ऑन ऑक्यूपेशन या उपजीविका आदि की स्वतंत्रता। ऐसा अधिकार जो आपको कमाने के लिए, पेट भर खाना का व्यवस्था करने के लिए किसी भी प्रकार की आजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान किसी व्यक्ति के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता कि आप इस प्रकार का कार्य ही करें। वो स्वतंत्रता देता है कि आप जिस कार्य को करने में कंफर्टेबल हैं, आप वो काम कर सकते हैं।
परंतु ऐसा काम नहीं करना है जो किसी भी प्रकार से आपके अधिकारों को हनन करने में राज्य की मदद करे। जैसे कि भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से कोई भी वृत्ति, प्रोफेशन, उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु यह अधिकार भी अत्यंतिक नहीं है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यह है कि अगर साधारण जनता के हित में आप काम करेंगे तो ठीक है, और अहित में काम करेंगे तो उस कार्य पर पाबंदी लगाई जा सकती है। जैसे कि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो किसी वृत्ति, आजीविका या कारोबार, व्यापार के लिए आवश्यक वृत्ति या तकनीकी योग्यता विहित करती है, अथवा किसी व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा को राज्य द्वारा या राज्य के अधीन किसी निगम द्वारा चलाए जाने तथा नागरिकों के पूर्णतः या भागतः अपवर्जन का उपबंध करती है। साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के स्पेशल कारोबार को करने के लिए राज्य चाहे तो कुछ योग्यता रख सकता है। अगर आपको मेडिकल की दुकान खोलनी है तो आपके पास बी फार्मा या एमएससी इन केमिस्ट्री का डिप्लोमा डिग्री होना आवश्यक है। अगर आपको मेडिकल का हॉस्पिटल खोलना है तो डॉक्टर की डिग्री आवश्यक है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना है तो इंजीनियरिंग की डिग्री आवश्यक है। तो बहुत सारी योग्यताएं आपकी सरकार आपके ऊपर आरोपित कर सकती है। इसी प्रकार आर्टिकल 19 इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं से बंधा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। अगली क्लास में मिलते हैं आर्टिकल 20 के साथ।